तो वहीं कानपुर हिंसा मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई और ये क्या पहले से एक सोची समझी साजिश थी, देखिए। तो 26 मई बीजेपी नेता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद 27 मई को हयात जफर हाशमी ने बंद का आह्वान किया। फिर नूपुर के बयान पर शहर में पोस्टर लगाए गए, जिसके बाद से 28 मई हयात ने 3 जून को बंद और 5 जून को जेल भरो आंदोलन का यहां आह्वान किया। 29 मई मुस्लिम इलाकों के 1000 से ज्यादा लोगों ने हयात को समर्थन दिया था। फिर 30 मई हयात ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ एक बैठक की थी और फिर 1 जून को हयात ने 5 जून तक बंदी और जेल भरो आंदोलन टाल दिया था। 1 जून को यह फैसला लिया गया और फिर 3 जून वो दिन जब ये दंगा हुआ। जुम्मे की नमाज के बाद दुकान बंद कराने पर पूरा विवाद हुआ था, जिसमें उग्र भीड़ की तरफ से पत्थरबाजी, गोलीबारी और मारपीट की गई। तो वहीं सुबह से ही बेकनगंज में सन्नाटा था। ज्यादातर दुकानें मुस्लिम समुदाय के लोगों की थी, लेकिन यतीम खाना के पास कुछ हिंदू दुकानें जो हैं वो खुली हुई थी। दोपहर 1:45 पर यतीम खाना मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा की गई और फिर 2:30 बजे के करीब नमाज के बाद लोग बाहर निकले थे। बाहर निकलने के बाद मस्जिद से निकलते लोग बाजार में खुली दुकानों को बंद कराने लगे और फिर हिंदू दुकानदारों ने दुकान बंद करने से साफ मना कर दिया था। जिसके बाद अराजक तत्वों ने चंद्रेश के हाथा में घुसकर पथराव शुरू किया और फिर शरारती तत्वों ने तमंचों से फायरिंग भी शुरू कर दी। जिसके बाद दोपहर 3 बजे तक बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया था। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपको बता दें, पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की और परेड चौराहा पर करीब 1000 लोग इकट्ठा हो गए थे। गलियों से भारी संख्या में लोग निकलने लगे। तो गलियों से आई भीड़ ठेलों पर पत्थर लाद कर पहुंच रही थी। तो घंटों पथराव चलता रहा और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जुबैर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। तो कानपुर में किस तरह से बवाल हुआ ये आपको दिखा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जुबैर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। जुबैर, कानपुर में बता दें कि जो बवाल हुआ उसको देखते हुए 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज पुलिस जो है उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। क्या और जानकारियां? मैं आपको बताना चाहूंगा ऐश्वर्या जी कि आज जो पूरे इस घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड था हयात जफर हाशमी और उसके साथियों को पुलिस द्वारा आज न्यायालय में प्रस्तुत कराया जाएगा और 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग करी जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीते दिन शुक्रवार को एक बड़ी हिंसक घटना ने कानपुर का सौहार्द बिगाड़ दिया था और तो आपसी सौहार्द बिगाड़ने के बाद जो इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था हयात जफर हाशमी, वो यहाँ से फरार हो गया था, जिसको पुलिस ने बीते दिन लखनऊ के हजरतगंज इलाके से गिरफ्तार किया उसके साथियों को और उन सभी के ऊपर एनएसए गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करी गई है। और आपको बताना चाहेंगे कि इसके जो साथ के जो साथी थे, इनकी लगातार तलाश जारी है और इस वक्त कानपुर में, क्योंकि आज 5 तारीख है, 5 तारीख को हयात जफर हाशमी की जो संस्था है जिसने बनाई हुई थी MM जौहर एसोसिएशन, उसके द्वारा विवादित कई पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें 5 तारीख को कानपुर में जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया गया था। उसको देखते हुए आज कानपुर में शासन प्रशासन हाई अलर्ट मोड पे है। PAC की टुकड़ियों ने पूरे परेड इलाके पे कब्जा जमाया हुआ है। भारी संख्या में सुबह से ही आज पुलिस बल हजारों की संख्या में यहाँ पे मौजूद है और क्षेत्र में लगातार पैदल गश्त, वाहन गश्त करके जो शहर में अमन और चैन चाहते हैं, ऐसे लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया जा रहा है
और अब से कुछ ही देर में आपको बताना चाहूंगा पुलिस थोड़ी देर में इसको न्यायालय हयात जफर हाशमी को न्यायालय प्रस्तुत करेगी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग करेगी। जी ऐश्वर्या जी। जी जो है इस तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.